गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम वर्ण विच्छेद को जानेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने स्वर और व्यंजन को जाना। स्वर और व्यंजनों की सहायता से ही हम वर्ण विच्छेद कर पाते हैं। इसलिए आपको सबसे पहले स्वर और व्यंजन के भेदों को, उसके उदाहरणों को स्पष्ट किया गया। एक बार हम पिछली कक्षा में पढ़ाए हुए व्यंजन को दोहरा लेते हैं, उसके बाद हम अपनी आज की कक्षा शुरू करते हैं। पिछली कक्षा में हमने ये जाना कि व्यंजन के 3 भेद हैं: व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जिसके अंदर 2 व्यंजन आते हैं, यानी 2 व्यंजनों के मेल से जो नया व्यंजन बनता है उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या वर्णों की 52 है। कैसे, वो भी बता देते हैं। स्पर्श व्यंजन आपके 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन आपके 4 हैं, ऊष्म व्यंजन आपके 4 हैं, संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, स्वर आपके 11 हैं, अयोग वा यानी कि अंग और आह वो आपके 2 हैं, और अन्य व्यंजन ड जिसके नीचे डॉट रहता है और ढ जिसके नीचे डॉट आता है, ये है तो आपके ट वर्ग के, पर वो स्पर्श में काउंट नहीं होते, तो इन्हें कहते हैं हम अन्य व्यंजन। इनकी संख्या है 2, यानी कुल मिला के आपके वर्णों की संख्या है 52। आज हम उनकी स्वर और व्यंजनों की मदद से देखेंगे कि किस प्रकार हम वर्ण विच्छेद करते हैं। बच्चों, वर्ण विच्छेद के भी कुछ नियम हैं जो कि आपको बताए जा रहे हैं। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करना ही या लिखना, उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब व्यंजन से स्वर अलग हो जाता है तो व्यंजन के नीचे हलंत जुड़ जाता है। यहाँ पे देखिए आपको लिए उदाहरण लिखा है क जमा अ इक्वल टू क। यहाँ पे क के साथ हलंत लगा हुआ है, इसका मतलब अभी उसके साथ कुछ लगेगा, यानी कि वो अभी अधूरा है। जब उसके साथ अ जुड़ गया तो वो कंप्लीट हो गया और फिर इक्वल टू क बन गया। ऐसे इधर है ल जमा अ बराबर ल, म जमा अ बराबर म, स जमा ओ भी आपका क्या है, स्वर है, इसलिए स के साथ ओ जुड़ गया तो आपका बन गया सौ। भ जमा आ इक्वल टू भा। ये था पहला नियम कि व्यंजनों के साथ हमेशा आपका हलंत जुड़ेगा। दूसरा नियम ये है, जब व्यंजन आधा हो तो उसके साथ आपका स्वर नहीं जुड़ता। उदाहरण आपका ज्ञ, आधा ग और य। ये ग आधा है इसलिए आपका वर्ण विच्छेद बनेगा ग हलंत के साथ, जमा य जमा अ यानी कि ज्ञ। एक उदाहरण आपके सामने लिखा है सौभाग्य, स जमा ओ सौ, भ जमा आ भा, ग जमा य जमा अ ज्ञ यानी कि सौभाग्य। आगे बढ़ते हैं। कुछ अन्य उदाहरण आपके सामने नाना के लिए, न जमा आ जमा न जमा आ यानी कि नाना, क जमा अ जमा ह जमा आ जमा न जमा ई यानी कि क हा नी, न के साथ ई का साउंड आएगा इसलिए नी। अ जमा, अ देखिए स्वर है आपका, ये स्वर के साथ स्वर दोबारा नहीं आएगा, ना स्वर के साथ व्यंजन आएगा, क्योंकि स्वर तो स्वतंत्र होते हैं। तो अ जमा म जमा रे, ये म के साथ र जुड़ा हुआ है इसलिए आपका री। जमा त जमा अ अमृत, ब जमा ए जमा ठ जमा अ जमा क जमा अ यानी कि बै ठ क। इसको जोड़ जोड़ के पढ़ना सीखिए आप। स जमा ओ सो, न जमा आ ना सोना, क जमा अं कम, प जमा अ न जमा अ कम पन न, च जमा आ जमा द जमा अ जमा न जमा ई चान द नी, क जमा र। एक और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, कई बच्चे यहाँ पे गलती कर बैठते हैं कि क के साथ अ जोड़ते फिर र जोड़ते हैं, फिर अ जोड़ते हैं, तो ये गलत है। क्योंकि आप जब इसको उच्चारण करते हैं तो क्रम क के साथ ही आपका र की आवाज़ आ रही, क्र क्र,
तो क जमा र जमा अ, क्र अ। अब आ रही ना अ की आवाज क्र करने के बाद, तो क जमा र जमा अ जमा म जमा अ, तो ये शुद्ध होगा ऐसे क्रम। संयुक्त व्यंजन आपके 4 हैं, च त्र ज्ञ श्र। च से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र से श्रमिक। कुछ उदाहरण है आपके लिए, क जमा श जमा अ जमा म जमा आ, क्या बनेगा क्षमा। च जमा छोटी ई जमा त जमा र जमा अ, चित्र। य जमा अ जमा ज जमा य जमा अ, यानी कि यज्ञ। श जमा र जमा ओ जमा त जमा आ, यानी कि श्रोता। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बार बार लिखने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आपके 2 व्यंजन हैं कौन से जिनसे कि आपका ये संयुक्त व्यंजन बना है। द्वितीय व्यंजन। द्वितीय व्यंजन का अर्थ है जहाँ 2 व्यंजन एक साथ बिना किसी स्वर के आए, यानी कि स्वर वहाँ पे नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया सौभाग्य में, उसी तरीके से आपका इस्तेमाल में भी होगा सेम। ई जमा, ई तो आपका स्वर है तो ई के साथ कुछ नहीं। ई जमा स हलंत के साथ, इसके साथ अ नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट आएगा आपका त जमा, त की मात्रा ए जमा म जमा आ जमा ल जमा अ, इस्तेमाल। अ जमा म जमा अ जमा व जमा अ जमा स जमा य जमा आ, अमावस्या। देखा आपने कि जहाँ पे आपका स आधा आएगा या व्यंजन आधा आएगा वहाँ पे आपका स्वर नहीं जोड़ेंगे, उसके बाद वाला जो व्यंजन है वो उसके साथ जुड़ जाएगा और उस व्यंजन में जो भी मात्रा होगी वो स्वर के रूप में वहाँ पे आएगी। उच्चारण। अभी तक आपने स्वर और व्यंजन जाने। स्वर और व्यंजन को जानने के लिए आपने बहुत सारे वर्णों को पहचाना। अब उन वर्णों को पहचानने और जानने के बाद हम जब कुछ लिखना पढ़ना शुरू करते हैं तो वहाँ पे हमें कठिन शब्द भी मिलते हैं और उन्हीं कठिन शब्दों का हमें शुद्ध उच्चारण करना होता है। यदि कोई बच्चा ये ऊष्मा जो लिखा हुआ है उसको उष्मा बोले, श स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कई बच्चे, तो अगर वो उस ऊष्मा को उष्मा बोले तो वो लिखते समय भी सेम गलती करेगा और स ही लिखेगा। इसलिए लेखन में अशुद्धियों से बचने के लिए हमें शब्दों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए ताकि हम लिखते समय कोई गलती ना करें। उदाहरण देखिए, अशुद्ध रूप का शुद्ध रूप यहाँ पे दिया हुआ है। उष्मा गलत है, उसका शुद्ध रूप है ऊष्मा। ऊषा गलत है जबकि उसका होता है ऊषा। अध्ययन गलत है जबकि शुद्ध रूप होगा अध्ययन। गंवार गलत है जबकि उसका शुद्ध रूप होगा गंवार। चुनाव गलत है जबकि उसका शुद्ध रूप होगा चुनाव। होले गलत है जबकि इसका शुद्ध रूप होगा हौले। तो जब आप सही बोलेंगे तभी आप सही लिखेंगे, इसीलिए उच्चारण का बहुत इम्पोर्टेंस है लेखन में। तो बच्चों अभी देखते हैं कि आपको वर्ण विच्छेद कितना समझ आया। आपको ये करना क्या है कि आपको इनको जोड़ना है और शब्द तैयार करना है। ये वर्ण विच्छेद पहले से है, आपको इनको मिला के शब्द बनाना है और ये क्या कौन सा शब्द है क्या लिखा हुआ है वो पहचानना है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है ज जमा र जमा ऊ जमा र जमा अ। देखिए मेरे साथ मिलके एक बार पढ़ना सीखिए। ज र ज रू र जरूर। देखिए एक बार क्या बनता है, जरूर। आपका अगला है कम प न, कंपन। अ जमा म जमा आ जमा व जमा अ जमा स जमा य जमा आ, अमावस्या। श जमा र जमा ओ जमा त जमा आ, तो क्या बनेगा आपका श जमा र क्या रहा पहले ये बताइए। व्यंजन संयुक्त व्यंजन आपका ये श जमा र, तो आपका रहेगा श्र, तो ये बनेगा आपका
श्रोता। त जमा ए जमा य जमा अ जमा र जमा अ, क्या रहेगा आपका? ते या र। तो बच्चों आशा है कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। आपका जो गृह कार्य है वो यही है कि आपको ये जो प्रश्न है, प्रश्न अभ्यास वर्ण विच्छेद से संबंधित, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं और याद भी करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।